नमस्ते दोस्तों, बुक मेन्यू में आपका स्वागत है। आज हम 10 सीक्रेट किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे रांद बायन ने लिखा है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सिर्फ 1% लोग पूरे विश्व का लगभग 19.6% धन कमाते हैं? क्या आप सोचते हैं कि ये सिर्फ संयोग है? नहीं, उन्हें एक खास चीज का ज्ञान है। दरअसल उन्हें रहस्य का ज्ञान है और वही रहस्य अब आपको बताया जा रहा है। इस पुस्तक की ऑथर रोंदा बर्न बताती है कि 1 साल पहले मेरी जिंदगी बिखर गई थी। कोई भी चीज काम नहीं कर रही थी। मैं जीवन से बहुत दुखी थी। मेरे पिता अचानक गुजर गए थे और सहकर्मियों तथा प्रियजनों के साथ मेरे संबंध काफी निराशाजनक थे और मैं जीवन से लगभग हार गई थी। परंतु अचानक मुझे एक महान रहस्य की झलक मिली और मेरा जीवन हमेशा के लिए बदल गया। इसके बाद मैंने इस रहस्य को इतिहास में टटोला और मैं ये जानकर हैरान रह गई कि बहुत से लोगों को इस रहस्य का ज्ञान था। वे इतिहास के महानतम व्यक्ति थे, जैसे गौतम बुद्ध, ईसा मसीह, प्लेटो, शेक्सपियर, न्यूटन, ह्यूगो बीथोवन, लिंकन इमर्सन, एडिसन, आइंस्टाइन, और ये लिस्ट और भी लंबी है। हैरानी से मैंने खुद से पूछा, हर इंसान ये रहस्य क्यों नहीं जानता है? इस रहस्य को दुनिया के हर इंसान तक पहुंचाने की इच्छा मेरे भीतर आग की तरह धड़कने लगी और इस महानतम रहस्य को दुनिया के हर इंसान तक पहुंचाने के उद्देश्य से ही दी सीक्रेट इस बुक की रचना हुई। दोस्तों, इस बुक में एक ऐसा रहस्य बताया है जो आपके पूरे जिंदगी को प्रेम और खुशियों से भर देगा। इस रहस्य की मदद से आप अपना आदर्श मकान, आदर्श जीवन साथी और आदर्श नौकरी पा सकते हैं। अपनी मनचाही चीज आकर्षित कर सकते हैं, यहां तक कि अपने दीर्घकालीन दर्द, डिप्रेशन और बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। आप ये जान जाएंगे कि आप अपनी मनचाही चीज कैसे कर सकते हैं, बन सकते हैं या पा सकते हैं। इस रहस्य का उपयोग करके लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं और आप भी कमा सकते हैं। ये रहस्य आपको हर वह चीज दे सकता है जो आप चाहते हैं, लेकिन कैसे? तो यही सब हम इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं, दी सीक्रेट इस बुक की मदद से। अगर आप भी इस महानतम रहस्य का प्रयोग करके अपने जीवन को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं और ऐसे इंसान बनना चाहते हैं जो आप पहले कभी थे ही नहीं, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना और एक भी पॉइंट मिस मत करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, रहस्य प्रकट होता है। रहस्य से आपको अपनी हर मनचाही चीज मिल जाती है। खुशी, सेहत और दौलत आप जो चाहे पा सकते हैं, कर सकते हैं या बन सकते हैं। हम जिस चीज को पाने का चुनाव करें, उसे पा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह चीज कितनी बड़ी है। विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग और विलियम ब्लेक ने इसे अपनी कविता में सिखाया है। जैसे संगीतकारों ने इसे अपने संगीत में व्यक्त किया है, ने इसे अपनी पेंटिंग्स में उकेरा है। सुकरात, प्लेटो, पाइथागोरस सर, फ्रांसिस बेकन सर आइजक, न्यूटन जोहानन और विक्टर ह्यूगो ने इसे अपनी लेखनी और दर्शन में व्यक्त किया है। इसी कारण उनके नाम अमर है और उनकी महानता सदियों बाद भी कायम है। ये रहस्य हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम में भी मौजूद है। ये बेबीलोने और मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं की लेखनी और कहानियों में व्यक्त हुआ है। ये नियम युगों युगों से कई रूपों में व्यक्त होता आ रहा है और इसे सदियों पुराने प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा जा सकता है। इसे 3000 साल ईसा पूर्व में पत्थर पर उकेरा गया था। हालांकि कुछ लोग इस रहस्य के ज्ञान को हासिल करना चाहते थे और उन्होंने इसे सचमुच हासिल कर भी लिया। रहस्य क्या है? आप शायद ये सोच कर हैरान हो रहे होंगे, आखिर ये रहस्य है क्या? तो चलिए जानते हैं। हम सभी एक ही असीमित शक्ति से काम करते हैं। एक जैसे नियम हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आप भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्टॉकहोल्म, लंदन, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, न्यूयॉर्क, चाहे जहां भी रहते हो, हम सभी एक ही शक्ति, एक ही नियम से काम कर रहे हैं और इस नियम का नाम है आकर्षण का नियम। रहस्य आकर्षण का नियम है। अब ये आकर्षण का नियम है क्या और ये कैसे काम करता है, तो चलिए समझते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि
कि आपके जीवन में जो भी चीजें आ रही है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, उन्हें आप खुद ही अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं और वे उन विचारों द्वारा आपकी ओर आकर्षित हो रही है जो आपके मस्तिष्क में है। यानी जो आप सोच रहे हैं, आपके मस्तिष्क में जो भी विचार चल रहा है, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसे आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इसका मतलब आपका हर विचार एक वास्तविक वस्तु है, एक शक्ति है, क्योंकि आकर्षण का नियम उस विचार को हकीकत में बदल देता है। इस रहस्य के प्रयोग से लोगों ने अपने जीवन में दौलत को आकर्षित किया है, चाहे उन्होंने ये सोच समझ कर किया हो या अनजाने में वे प्रचुरता और दौलत के विचार सोचते हैं। वे अपने दिमाग में किसी विरोधी विचार को जड़ें नहीं जमाने देते हैं। उनके सबसे प्रबल विचार दौलत के बारे में होते हैं। वे सिर्फ दौलत के बारे में सोचते रहते हैं और उनके दिमाग में इसके अलावा कोई चीज नहीं होती है, चाहे उन्हें इस बात का एहसास हो या ना हो। दौलत संबंधी प्रबल विचारों के कारण ही दौलत उनकी ओर आकर्षित होती है। ये सक्रिय आकर्षण का नियम है। समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती है। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली चुंबक हैं। आप में ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा शक्तिशाली है, और ये अद्भुत चुंबकीय शक्ति आपके विचारों से एक्टिवेट होती है। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती है। इसका मतलब यह है कि जब आप कोई विचार सोचते हैं तो आप उसी विचार जैसे अन्य विचारों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कभी किसी नकारात्मक या बुरी घटना के बारे में सोचने लगते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपके दिमाग में उसी से रिलेटेड और भी ज्यादा भयानक नकारात्मक विचार आने लगते हैं और परिस्थिति को इतना बुरा बना देते हैं कि हमारे मन में दहशत पैदा हो जाती है। क्योंकि जब आप लगातार एक ही विचार सोचते हैं तो आकर्षण का नियम तत्काल उसी जैसे दूसरे विचार आपकी ओर लाने लगता है। चंद मिनटों में ही आपके दिमाग में इतने सारे दुखद विचार भर जाएंगे कि स्थिति पहले से ज्यादा बुरी दिखने लगेंगी। आप इस बारे में जितना ज्यादा सोचेंगे उतने ही ज्यादा परेशान होंगे। हमेशा याद रखें, इंसान के रूप में हमारा काम अपने दिमाग में सिर्फ ऐसे विचार रखना है जिन्हें हम चाहते हैं, वे नहीं जिन्हें हम नहीं चाहते। हमें इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। आप जिस बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं वही बन जाते हैं। आप जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं उसे अपनी और आकर्षित भी करते हैं। आपका वर्तमान जीवन आपके पुराने विचारों का ही प्रतिबिंब है। इसमें आपके पास मौजूद सारी अच्छी चीजें शामिल हैं और वे चीजें भी जो शायद उतनी अच्छी नहीं हैं, क्योंकि आप अपनी और उसे आकर्षित करते हैं जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हैं। इसलिए ये आसानी से पता चल सकता है कि जीवन के हर क्षेत्र के बारे में आपके प्रबल विचार क्या है, क्योंकि वे हकीकत में बदल चुके हैं अब तक। लेकिन अब आप रहस्य सीख रहे हैं और इस पर अमल करके हर चीज बदल सकते हैं। अगर आप अपने दिमाग में कोई चीज देख सकें तो वो आपके हाथ में आ जाएगी। अगर आप अपने दिमाग में सोच लें कि आप क्या चाहते हैं और उसे अपना प्रबल विचार बना ले तो वह चीज आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। अब आखिरकार ये सवाल उठता है कि हर व्यक्ति अपने सपनों की जिंदगी क्यों नहीं जी रहा है? तो जवाब है कि ज्यादातर लोग सिर्फ इसी बारे में सोचते हैं कि वो क्या नहीं चाहते। वे अपना सारा समय, ध्यान और ऊर्जा सिर्फ इसी बात या चीज पर केंद्रित करते हैं जो चीज वे अपने जीवन में नहीं चाहते हैं। जिस पल वे अपना सारा ध्यान जो नहीं चाहिए इस पर से हटाकर जो चाहिए उस पर लगाएंगे तो उसी पल से उनके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। ये सिद्धांत संक्षेप में 5 सरल शब्दों में बताया जा सकता है। विचार वस्तु बन जाते हैं, मतलब आपके विचार ही हकीकत का रूप ले लेते हैं। विचार वस्तु बन जाते हैं, ये सूत्र बार बार दोहराए और इसे अपने भीतर उतर जाने दे। अगर आप अपने जीवन की किसी भी चीज को बदलना चाहते हैं तो अपने विचार बदलकर बदल दे। अगर आप समृद्ध जीवन जीने की कल्पना करेंगे तो आप इसे आकर्षित कर लेंगे। ये सिद्धांत हर बार हर इंसान के मामले में काम करता है। आकर्षण का नियम नैसर्गिक नियम है। ये निष्पक्ष है
और अच्छी या बुरी चीजों में भेद नहीं करता है। ये आपके विचारों को आपके जीवन में साकार कर देता है, चाहे वे अच्छे हो या बुरे। आप जिस भी बारे में सोचते हैं, आकर्षण का नियम आपको वही देता है। नींद में भी आकर्षण की शक्तियां सोने से पहले के हमारे आखिरी विचारों पर काम करती है। इसलिए सोने से पहले अच्छे विचार सोचें। आप जिसके बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, वही आपके जीवन में प्रकट होगा। देखो, 100 बात की एक बात आपको बता रहा हूं, आकर्षण का नियम आपको वही दे रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। बात खत्म। चैप्टर 2 रहस्य आसान हो गया। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसमें गुरुत्वाकर्षण जैसे अटूट नियम काम करते हैं। अगर आप किसी इमारत से नीचे गिरते हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे। आप जमीन से जरूर टकराएंगे। क्योंकि ये एक प्रकृति का नियम है। इसी तरह आकर्षण का नियम भी प्रकृति का ही नियम है। ये गुरुत्वाकर्षण के नियम जितना ही निष्पक्ष और सर्वव्यापी है, ये सटीक और अचूक है। आपके विचार और भावनाओं आपके जीवन का निर्माण करती है। ये हमेशा इसी तरीके से होता रहा है और होता रहेगा, पक्की गारंटी है। जब आप रहस्य का प्रयोग करने लगेंगे तो जिंदगी सचमुच जबरदस्त बन जाएगी। हो सकता है अब तक आप ये सोच रहे हो कि जिंदगी मुश्किल और संघर्षपूर्ण है, इसलिए आकर्षण के नियम के कारण आपको जिंदगी मुश्किल और संघर्षपूर्ण लगी होगी। इसी समय चिल्लाकर ब्रह्मांड से कहें, जिंदगी बहुत आसान है, जिंदगी बहुत अच्छी है, हर अच्छी चीज मेरी ओर आ रही है। जब आप इस तरह से बोलना शुरू करेंगे तब आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ही आकर्षण के नियम में भी कभी चूक नहीं होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि गुरुत्वाकर्षण के नियम में चूक होने के कारण आपने सुअरों को उड़ते देखा हो, क्योंकि उस दिन सुअरों पर गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू नहीं हो पाया था। इसी तरह आकर्षण के नियम में भी कभी कोई चूक नहीं होती है। अगर आपकी जिंदगी में कोई चीज आती है तो इसका मतलब यह है कि आपने लंबे समय तक उसके बारे में सोचकर उसे अपनी ओर आकर्षित किया है। आकर्षण का नियम सटीक है। इस वक्त आपके जीवन में जो भी चीजें हैं उन्हें आपने खुद आकर्षित किया है। इनमें वे चीजें भी शामिल हैं जिनके बारे में आप परेशान या दुखी हैं। मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूं कि ये बात आपको अच्छी नहीं लग रही होगी। आप फौरन कह सकते हैं, मैंने उस कार दुर्घटना को आकर्षित नहीं किया था, मैंने उस ग्राहक को आकर्षित नहीं किया था जिसने मुझे काफी परेशान किया, मैंने कर्ज के पहाड़ को आकर्षित नहीं किया था। मैं यहां आपकी बात काटकर कहना चाहूंगा, आपने उस चीज को आकर्षित किया था। इस सिद्धांत को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो इससे आपकी जिंदगी बदल जाती है। चैप्टर 3 रहस्य का प्रयोग कैसे करें। मनचाही चीज पाने के 3 आसान कदम है। पहला कदम मांगे। पहला कदम मांगना है, ब्राह्मण को आदेश दे। ब्रह्मांड को बता दे कि आप क्या चाहते हैं। ब्रह्मांड आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। आप सचमुच क्या चाहते हैं, बैठ जाए और उस चीज को ये कागज पर लिख ले। वर्तमान काल में लिखे आप ये लिख कर शुरू कर सकते हैं, मैं इस समय इसलिए इतना खुश और कृतज्ञ हूं क्योंकि। और फिर स्पष्ट करें कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र को कैसा बनाना चाहते हैं। आपको चुनाव करना होता है कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन आपको इस बारे में स्पष्ट रहना होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। यह आपका काम है। अगर आप स्पष्ट नहीं हैं, तो आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीज नहीं दे सकता। अगर आप मिश्रित फ्रीक्वेंसी भेजेंगे तो आपको सिर्फ मिश्रित परिणाम ही मिल सकते हैं। ये पता लगाएं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। मांगना रचनात्मक प्रक्रिया का पहला कदम है, इसलिए मांगने की आदत डाल ले। अगर आपको विकल्प चुनना हो लेकिन आप ये तय नहीं कर पा रहे हो कि किस राह पर जाएं, तो मार्गदर्शन मांगे। आपको जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में असफल होने की जरूरत नहीं है, बस मांग ले। दूसरा कदम यकीन करें। दूसरा कदम यकीन करना है। यकीन करें कि वह चीज आपकी हो चुकी है। ऑथर इसे अटल आस्था कहना पसंद करती है, जिसका मतलब है अदृश्य में यकीन करना। आपको यकीन करना होगा
कि वह चीज आपको मिल चुकी है। आपको विश्वास होना चाहिए कि जिस पल आपने उसे मांगा है उसी पल वो आपकी हो चुकी है। आपको पूरी और पक्की आस्था रखनी है। अगर आप कैटलॉग से किसी चीज का ऑर्डर दे देते हैं तो इसके बाद आप तसल्ली से बैठ जाते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने जिस चीज का ऑर्डर दिया है वो आपको मिल ही जाएगी। जिस पल आप मांगते हैं, अदृश्य शक्तियों में यकीन करते हैं और ये महसूस करते हैं कि आपकी मनचाही चीज पहले से ही आपके पास है, उसी पल पूरा ब्रह्मांड सक्रिय होकर आपकी कल्पना को साकार करने में जुट जाता है। आपको इस तरह काम करना, बोलना और सोचना है जैसे आप इसे अभी हासिल कर रहे हो, क्योंकि ब्रह्मांड एक आईना है और आकर्षण का नियम आपके प्रबल विचारों को साकार करके आप तक पहुंचाता है। ये कैसे होगा या ब्राह्मण उस चीज को आप तक कैसे पहुंचाएगा, ये चिंता करना आपका काम नहीं है। ये तो ब्रह्मांड का काम है, उसे अपना काम करने दे। जब आप ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे होगा, तो आपके द्वारा भेजी जाने वाली फ्रीक्वेंसी में आस्था का अभाव होता है। जब आप यकीन करते हैं कि वह चीज आपको मिल रही है, तो जादू देखने के लिए तैयार हो जाएं। तीसरा कदम पाए प्रक्रिया का तीसरा और आखिरी कदम है पाना। इसके बारे में अच्छी भावनाओं महसूस करें, उसी तरह महसूस करें जिस तरह आप उस चीज को पाने के बाद महसूस करेंगे, इसे अभी महसूस करें। इस प्रक्रिया में अच्छा महसूस करना और खुश रहना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अच्छा महसूस करते समय आप खुद को उसी फ्रीक्वेंसी पर रख रहे हैं जिस पर आपकी मनचाही चीज है। खुद को उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचाने का एक तेज तरीका ये कहना है, मैं इसे अभी पा रहा हूं। मुझे अपने जीवन में तमाम अच्छी चीजें इसी समय मिल रही है और मिलने की भावना को सचमुच महसूस करें। इस तरह महसूस करें जैसे आपने उस चीज को वाकई पा लिया हो। तो इसी समय अच्छा महसूस करें। जब आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे मनचाही चीज आपको मिल चुकी है और ये भावना इतनी सच्ची होती है जैसे वो आपके पास मौजूद है, तो इसका मतलब यह है कि आपको यकीन हो गया है कि आप उसे पा चुके हैं और फिर आप उसे पालेंगे। ब्रह्मांड तीव्र गति को पसंद करता है। विलंब ना करें, दोबारा ना सोचें, शंका ना करें। जब अवसर मौजूद हो, जब आवेग मौजूद हो, जब अंदर से सहज बोध की प्रेरणा का इशारा हो, तो तत्काल कर्म कर दें। ये आपका काम है और आपको बस इतना ही करना है। मानव जाति के इतिहास में आज तक जो भी चीज खोजी और बनाई गई है, वो एक विचार से शुरू हुई थी। उसे एक विचार से एक राह बनी और वो चीज अदृश्य से दृश्य में प्रकट हो गई। इस तरह सोचे कि आप रात में कार चला रहे हैं। हेडलाइट्स की रोशनी सिर्फ 100 से 200 फुट आगे तक जाती है। आप कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क तक पूरे रास्ते अंधेरे में कार चला सकते हैं, क्योंकि आपको बस अगले 200 फुट तक ही देखना होता है। जिंदगी भी हमारे सामने इसी तरह प्रकट होती है, अगर हम बस इतना भरोसा कर सकें कि उसके बाद अगले 200 फुट प्रकट होंगे और उसके बाद अगले 200 फुट। तो इस तरह आपकी जिंदगी प्रकट होती रहेंगी और ये अंततः आपको मनचाही चीज की दिशा में ले जाएगी, क्योंकि आप उसे सचमुच पाना चाहते हैं। ब्रह्मांड पर भरोसा रखें, भरोसा रखें, यकीन रखें, आस्था रखें। आस्था से पहला कदम उठाए। आपको पूरी सीढ़ी देखने की जरूरत नहीं है, बस पहला कदम उठा ले। याद रखें, मैं सचमुच खुशकिस्मत हूं, मैं हर समय जीतता हूं। ये कहने वाला व्यक्ति एक के बाद एक जीत हासिल करता चला जाता है। हमेशा चैप्टर 4 मानसिक तस्वीर की प्रक्रिया। गौतम बुद्ध ने कहा था, हम आज जो भी है अपने पुराने विचारों के कारण ही है। मानसिक तस्वीर देखते समय जब आप अपने मस्तिष्क में कल्पना करें, तो हमेशा सिर्फ अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करें। मानसिक प्रक्रिया को किस तरह देखा जाता है, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अपने हाथों के पिछले हिस्से को देखें। अभी अपने हाथों के पिछले हिस्से को सचमुच देखें। अपनी चमड़ी का रंग, झुर्रियां, नसें, अंगूठियां, नाखून, इन सारे वितरणों को मन में बैठा ले। अब आंखें बंद करने से पहले अपने हाथों और उंगलियों को अपनी मनचाही
नई कार के स्टीयरिंग डील पर देखें। आप उस कार में सचमुच बैठने की भावना महसूस करें। काश वो कार मुझे मिल जाए, या किसी दिन मेरे पास वो कार होगी की भावना नहीं, क्योंकि आपकी ये भावना वर्तमान में नहीं, भविष्य में है। अगर आप इसी भावना को महसूस करते रहेंगे तो आपकी मनचाही कार हमेशा भविष्य में ही अटकी रहेंगी। मानसिक तस्वीर देखने का दूसरा असरदार तरीका है विजन बोर्ड। अब विजन बोर्ड क्या होता है और ये कैसे काम करता है, ये एक जॉन असारफ नाम के इंसान के एक्सपीरियंस से समझते हैं। जॉन असारफ बताते हैं कि आकर्षण के नियम को जानने के बाद मैं सचमुच इसका इस्तेमाल करके देखना चाहता था कि क्या होगा। 19,195 में मैंने एक विजन बोर्ड बनाना शुरू किया। मैं जिस भी चीज को हासिल करना या आकर्षित करना चाहता था, जैसे कार, सपनों का घर या मेरे सपनों का जीवन साथी, उस मनचाही चीज की तस्वीर मैं इस विजन बोर्ड पर लगा देता था। हर दिन मैं अपने ऑफिस में बैठकर इस बोर्ड को देखता था और मानसिक तस्वीर देखने लगता था। मैं सचमुच उस अवस्था में पहुंच गया जैसे वो चीजें मुझे मिल चुकी हूं। फिर मुझे शहर छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ा। हमने 5 साल में 3 शहर बदले। फिर अंततः मैं कैलिफोर्निया पहुंच गया, जहां मैंने एक मकान खरीदा। 1 साल तक मैंने उसका नवीनीकरण कराया। एक सुबह मेरा बेटा कीनन मेरे ऑफिस में आया। वहां दरवाजे की चौखट पर 5 साल से बंद एक बक्सा रखा था। उसने पूछा, बक्से में क्या है? डी। मैंने कहा, इसमें मेरे विजन बोर्ड है। उसने पूछा, विजन बोर्ड क्या होता है? मैंने कहा, देखो, उसमें मैं अपने सारे लक्ष्य लिखता हूं और उनको विजन बोर्ड पर चिपका देता हूं। जिन चीजों को मैं जीवन में हासिल करना चाहता हूं, उनकी तस्वीर काटता हूं और अपने सारे लक्ष्य लिख लेता हूं। जाहिर है 5.5 साल की उम्र में वो ये बात नहीं समझ सकता था। इसलिए मैंने कहा, बेटा आओ, मैं तुम्हें विजन बोर्ड दिखा देता हूं। ये समझाने का सबसे आसान तरीका होगा। मैंने बक्सा खोला। एक विजन बोर्ड पर एक मकान की तस्वीर थी जिसकी मैं 5 साल पहले मानसिक तस्वीर देख रहा था। हैरानी की बात यह थी कि हम इस वक्त उसी मकान में रह रहे थे। ये ठीक वैसा ही मकान था। मैंने दरअसल अपने सपनों का मकान खरीदा था, उसका नवीनीकरण कराया था और मुझे ये बात पता ही नहीं थी। मैं उस मकान की तरफ देखकर रोने लगा क्योंकि मैं हतप्रभ रह गया था। कीनन ने पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? क्योंकि मैं आखिरकार समझ गया हूं कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। मैं आखिरकार मानसिक तस्वीर देखने की शक्ति समझ गया हूं। मैं आखिरकार हर वो चीज समझ गया हूं जो मैंने पढ़ी है, हर चीज जिस पर मैंने जिंदगी भर काम किया है, वो तरीका जिससे मैंने कंपनियां बनाई है, ये मेरे मकान के लिए भी कार कर रहा है। मैंने अपने सपनों का मकान खरीदा था और मुझे इसका पता भी नहीं चला। आपको भी इसे जरूर आजमा कर देखना चाहिए। विजन बोर्ड पर अपनी कल्पना को उड़ान भरने दें। आप जिन चीजों को चाहते हैं या अपनी जिंदगी को जैसा बनाना चाहते हैं, उसकी तस्वीरें वहां पर लगा सकते हैं। अपने विजन बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे हर दिन देखें, जैसा जॉन असारफ ने किया था। उन चीजों के अपने पास होने की भावनाओं महसूस करें। जब आप पाले और पाने के लिए कृतज्ञता महसूस करें, तो आप पुरानी तस्वीरें हटाकर नई तस्वीरें लगा सकते हैं। ये बच्चों को आकर्षण का नियम सिखाने का अद्भुत तरीका है। मुझे आशा है कि विजन बोर्ड बनाने से दुनिया भर के माता पिताओं और शिक्षकों को भी प्रेरणा मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप जीवन में सचमुच बहुत सफल होना चाहते हैं, और आप होंगे भी जरूर। अभी 5 और इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस होने वाले हैं। वीडियो में बने रहे। चैप्टर 5 धन का रहस्य। नेपोलियन हिल ने कहा था, मस्तिष्क जिस चीज की कल्पना कर सकता है उसकी रचना भी कर सकता है। किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त पैसा नहीं होने का इकलौता कारण यह है कि वह अपने विचारों द्वारा पैसे को अपने पास आने से रोक रहा है। हर नकारात्मक विचार या भावना आपकी अच्छाई को आप तक आने से रोक रहा है, और इसमें पैसा भी शामिल है। ब्रह्मांड पैसे को आपके पास आने से नहीं रोक रहा है, क्योंकि आपको जीतने पैसे की जरूरत है।
उतना पैसा अदृश्य में इसी समय मौजूद है। अगर आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप धन के प्रवाह को अपने पास आने से रोक रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि हम पागल थोड़े ही हैं जो धन के प्रवाह को अपने पास आने से रोकेंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, सच्चाई यही है। अब सवाल उठता है कि आप किस तरह धन के प्रवाह को अपने पास आने से रोक रहे हैं। तो जवाब है अपने विचारों के द्वारा। आपको अपने विचारों के तराजू का झुकाव धन की कमी वाले पलड़े के बजाय पर्याप्त से ज्यादा धन वाले पलड़े की तरफ करना होगा। अब भाव के बजाय प्रचुरता के विचार सोचेंगे तो तराजू का झुकाव बदल जाएगा। अगर आपने अतीत में अपने मस्तिष्क में यह विचार रखा है कि पैसा सिर्फ तनख्वाह के रूप में ही आपके पास आ सकता है, तो उस विचार को फौरन बाहर निकाल दे। क्यों? क्योंकि अगर आप इस तरह से सोचते रहेंगे तो आपकी जिंदगी में यही विचार साकार हो जाएगा। ये पता लगाना आपका काम नहीं है कि पैसा आपके पास कैसे आएगा। आपका काम तो बस इतना है कि आप मांगे, ये यकीन रखें कि आप इसे पा रहे हैं और इस समय खुशी महसूस करें। विस्तृत विवरण का काम ब्रह्मांड पर छोड़ दे, वो खुद तय कर लेगा कि वो इसे आप तक कैसे पहुंचाएगा। लोग अक्सर कहते हैं मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता। अंदाजा लगाएं इसका परिणाम क्या होगा। आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता। जैसे वाक्य अगर आपके होठों से गुजरे हो तो इसे बदलने की शक्ति आपके पास इसी समय है। इसे बदल कर इस तरह कर दे, मैं इसका खर्च उठा सकता हूं, मैं इसे खरीद सकता हूं। इन वाक्यों को बार बार कहें, तोते की तरह दोहराए। ये ठान लेके अगले 30 दिनों तक आप अपनी पसंद की हर चीज की तरफ देखकर खुद से कहेंगे, मैं इसका खर्च उठा सकता हूं, मैं इसे खरीद सकता हूं। जब आप अपने सपनों की कार को पास से गुजरते देखें तो कहें मैं इसका खर्च उठा सकता हूं। जब आप अपनी पसंद के कपड़ों को देखें या बेहतरीन छुट्टियों के बारे में सोचें तो कहें मैं इसका खर्च उठा सकता हूं। ऐसा करने पर आप खुद को बदलने लगेंगे और पैसे के बारे में बेहतर महसूस करने लगेंगे। आप खुद को विश्वास दिलाने लगेंगे कि आप इन चीजों का खर्च उठा सकते हैं। और जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपकी जिंदगी की तस्वीरें बदल जाएंगी। ज्यादा पैसे को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आपको उसके बारे में अच्छा महसूस करना होगा। जाहिर है, जब लोगों के पास पर्याप्त पैसा नहीं होता है तो वे पैसे के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते हैं। लेकिन ये नकारात्मक भावनाओं ज्यादा पैसे को आपके पास आने से रोक रही है। आपको इस चक्र को रोकना होगा। पैसे के बारे में अच्छा महसूस करके और अपने पास मौजूद चीजों के बारे में कृतज्ञ होकर आप इस चक्र को रोक सकते हैं। ये कहना और महसूस करना शुरू करें, मेरे पास पर्याप्त से ज्यादा पैसा है, धन की प्रचुरता है और ये मेरे पास आ रहा है। मैं दौलत का चुंबक हूं, मैं पैसे से प्यार करता हूं और पैसा मुझसे प्यार करता है। मुझे हर दिन पैसा मिल रहा है, मुझे पैसा आसानी से और अक्सर मिलता है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चैप्टर 6, अच्छे संबंधों का रहस्य। क्या आप खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें? जब आप खुद के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते हैं जैसा आप दूसरों से अपने प्रति करवाना चाहते हैं, तो आप परिस्थितियों को कभी नहीं बदल सकते। आपके काम आपके सशक्त विचारों का दर्पण है। इसलिए अगर आप खुद के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार नहीं करते हैं तो आप एक संकेत प्रसारित कर रहे हैं जो कह रहा है कि आप पर्याप्त महत्वपूर्ण, पर्याप्त मूल्यवान या पर्याप्त हकदार नहीं हैं। अगर ये संकेत प्रसारित होता रहेगा तो आपको और ज्यादा अनुभव होंगे जिनमें लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। लोग तो सिर्फ परिणाम है, कारण आपके विचार है। आपको खुद के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आना होगा। आपको ये नया संकेत प्रसारित करना होगा और नई मनचाही फ्रीक्वेंसी पर पहुंचना होगा। फिर आकर्षण का नियम पूरे ब्रह्मांड को हिला देगा और आपके जीवन में ऐसे लोगों को ले आएगा जो आपसे प्रेम करते हो, आपका सम्मान करते हो। आपको खुद से प्रेम करना चाहिए। मैं घमंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो स्वस्थ आत्मसम्मान की बात कर रहा हूं। और जब आप खुद से प्रेम करेंगे तो अपने आप दूसरों से भी प्रेम करने लगेंगे।
जब आप खुद के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप प्रेम के रास्ते में बाधा खड़ी कर लेते हैं और ऐसी स्थितियों तथा लोगों को आकर्षित करते हैं जो आपको बुरा महसूस कराएंगे। उन गुणों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप खुद में पसंद करते हो। आकर्षण का नियम आपको अपने ऐसे और ज्यादा गुण दिखा देगा जो आपको पसंद होंगे। किसी संबंध को सफल बनाने के लिए सामने वाले के अवगुणों पर नहीं, गुणों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप शक्तियां पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको भी ज्यादा मिलेंगे। चैप्टर 7 सेहत का रहस्य उपचार के क्षेत्र में हम प्लेसबो इफेक्ट के बारे में जानते हैं। प्लेसबो एक ऐसी नकली दवा है जिसका शरीर पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ये दवा नहीं, शक्कर की गोली होती है। आप मरीज को प्लेसेबो देते समय कहते हैं कि ये प्रभावी दवा है और प्लासिबो का प्रभाव असली उपचारक दवा जैसा ही होता है। शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि इंसान का मस्तिष्क उपचार में सबसे बड़ा तत्व है। कई बार तो ये दवा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्लेसबो इफेक्ट काफी शक्तिशाली होता है। जब रोगी सचमुच सोचते और यकीन करते हैं कि ये नकली गोली असली दवा है तो उसका अवचेतन मस्तिष्क उसकी बीमारी को ठीक करने लगता है। सोचने के माध्यम से आप आदर्श सेहत, आदर्श शरीर, आदर्श वजन और चिरयौवन पा सकते हैं। आप पूर्णता की निरंतर सोच से इसे हकीकत बना सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई बीमारी है। अब अगर आप उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और लोगों से उसके बारे में बात कर रहे हैं तो आप अधिक रोगी कोशिकाओं उत्पन्न कर रहे हैं। पूर्णतः स्वस्थ शरीर की तस्वीर देखें और बीमारी का इलाज डॉक्टर पर छोड़ दें। बीमार होने पर लोग अक्सर सारे समय अपनी बीमारी के बारे में ही बातें करते रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सारे समय इसी के बारे में सोचते रहते हैं, इसलिए वे बस अपने विचार व्यक्त करते हैं। अगर आप थोड़े बीमार महसूस कर रहे हो तो उसके बारे में बात ना करें। जान ले कि आपका विचार सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए इस विचार को ज्यादा से ज्यादा बार दोहराएं। मैं बहुत बढ़िया महसूस करता हूं, मैं बहुत बढ़िया महसूस करता हूं, और सचमुच इसे महसूस करें। आपका शरीर अपने आप बीमारी ठीक करने लगेगा। चैप्टर 8 आत्मरहस्य आपने बहुत बार लोगों के मुंह से सुना होगा। मेरे माता पिता शराबी थे। मेरे पिता मुझे पीटते थे। जब मैं 6 साल का था तो मेरी मां ने उन्हें तलाक दे दिया। मेरा मतलब है ये किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति की कहानी है। असली सवाल ये है, अब आप क्या करने वाले हैं? अब आप क्या चुनने वाले हैं? क्योंकि या तो आप अनचाही चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं या फिर आप अपनी मनचाही चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और जब लोग मनचाही चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो अनचाही चीजें गायब होने लगती है और मनचाही चीजें बढ़ने लगती है। एक वक्त ऐसा आता है जब अनचाहा हिस्सा बिल्कुल ओझल हो जाता है। अगर आप अपने अतीत की मुश्किलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप वर्तमान में अपने लिए ज्यादा मुश्किल परिस्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं। इसे छोड़ दें, चाहे ये जो भी हो, इसमें आपका ही फायदा है। अगर आप किसी से द्वेष रखते हैं या किसी पुरानी घटना के लिए किसी को दोष देते हैं तो आप सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं। आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो उस जीवन का निर्माण कर सकते हैं जिसके आप हकदार हैं जब आप सचेतन रूप से अपनी मन चाही चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब आप अच्छी भावनाओं भेजना शुरू करते हैं तो आकर्षण का नियम प्रतिक्रिया करेगा। आपको तो बस शुरू करना है और ऐसा करते ही जादू की छड़ी घूम जाएगी। जब आप कहते हैं कि मैं कंगाल हूं या मैं बीमार हूं या मैं बुद्धू हूं, मैं मोटा हूं या मैं बूढ़ा हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं, तो जिन्न कहता है आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। इसके बजाय ये कहें मैं हर अच्छी चीज पा रहा हूं, मैं खुश हूं, मैं अमीर हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं प्रेम पूर्ण हूं, मैं समय का पाबंद हूं, मैं चिर युवा हूं, मैं हर दिन ऊर्जावान हूं, मैं पूर्ण, आदर्श, शक्तिशाली उत्साह में प्रेम पूर्ण, सद्भावपूर्ण और खुश हूं। इन वाक्यों को लगातार 21 दिनों तक दिन में 50 से 100 बार दोहराते रहें। किसी तोते की तरह 21 दिनों के बाद आपको इसकी आदत हो जाएगी। क्नोइस और फिर आपके जीवन में ऐसे चमत्कार होंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आजमा कर जरूर देखना।
चैप्टर 9 जीवन का रहस्य आसमान में ऐसा कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है जिस पर ईश्वर ने आपके जीवन का उद्देश्य या मिशन लिखा हो। आपका उद्देश्य वही है जो आप मानते हैं। आपका उद्देश्य वही है जो आप खुद को देते हैं। आपका जीवन वैसा ही होगा जैसा आप इसे बनाएंगे, और कोई भी इसका मूल्यांकन करने के लिए कभी खड़ा नहीं होगा। खुद को अपनी मनचाही चीज के साथ देखें। हर धार्मिक ग्रंथ, हर महान दार्शनिक पुस्तक, हर महान लीडर, इतिहास का हर अवतार हमें यही बात बताता है। अतीत के बुद्धिमान लोगों का अध्ययन करें। उनमें से कईयों की बातें इस पुस्तक में आपको बताई गई है। वे सभी एक बात जानते थे, और वो है रहस्य। अब आप भी रहस्य जान चुके हैं, और आप इसका जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा इसे समझते जाएंगे। रहस्य आपके भीतर है। आप अपने भीतर इसकी शक्ति का जितना ज्यादा प्रयोग करेंगे, इसे अपनी और उतना ही ज्यादा खींचेंगे। एक समय आएगा जब आप उस बिंदु पर पहुंच जाएंगे जहां आपको अभ्यास करने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आप शक्ति बन जाएंगे, आदर्श बन जाएंगे, बुद्धि बन जाएंगे, प्रज्ञा बन जाएंगे, प्रेम और आनंद बन जाएंगे, और दुनिया के सबसे सुखी इंसान भी बन जाएंगे। आपको अपने जीवन में मनचाहा सुख, खुशी, प्रेम, आनंद और दौलतमंद बनने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको रोंदा बर्न की दी सीक्रेट इस बुक से बताए हैं। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? तो दोस्तों, आज का हमारा किताब का सारांश यही था। आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट करके बताएं, और अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।